बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 2 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है टिट फॉर टैट, जिसका मतलब है जैसे को तैसा। पारस वॉज अ लिटिल बॉय। He was very clever. His friends also praised him for his cleverness. One day, he was going alone to his grandpa's home. He lived in another part of the village. जो पारस है वह बहुत ही छोटा बच्चा है और वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। जो उसके दोस्त हैं वो भी उसको बहुत ही ज्यादा इसे प्रेज करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह बहुत होशियार है। एक दिन वो अकेले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा था, जो कि विलेज के गांव के दूसरे भाग में था। It was a hot sunny day. The sun was shining brightly over his head. He had already walked a long distance, so he felt terribly tired. He could walk no more. He looked here and there. There was a big mango tree at a little distance. He thought of taking some rest under it. यानी यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था, बहुत ज्यादा धूप थी, सूरज भी सर के ऊपर था। वह काफी आगे तक चल गया था, लेकिन अब वह आगे चलते चलते वह थक गया था। फिर उसे एक आम का पेड़ दिखा। वो वहीं पे रुककर उसने सोचा उस पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। Soon he reached near the tree. He sat under its shadow. The cool breeze refreshed him. He looked up and saw many ripe, juicy mangoes. He was very hungry, so he felt like eating a few of them. The mangoes were ripe. I can eat some of them, but how can I reach them? They are hanging so high, he thought. He took a high jump, but he was not successful. The mangoes were too high for his grasp. यानी उसने वो कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने सोचा कि अब वह इसकी शीतल छाया में बैठेगा। फिर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने कहा बड़े ही मजेदार आम है, जूसी से लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें तोड़ के खा जाऊं। बट फिर उसने सोचा कि मैं इतना ऊंचा हाथ कहाँ से पहुंचेगा। उसने खूब छलांग लगाई, लेकिन वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। उसका ऊपर पहुंचना बड़ा ही कठिन रहा और जो आम थे वह भी बहुत ऊंचे लगे हुए थे उसकी पहुंच से। Suddenly he saw a little monkey sitting on a branch of the same tree. It was watching Paras with curiosity. An idea came to his mind. He picked up a small stone and threw it at the monkey. The monkey became angry. It picked up a mango from the tree and threw it at Paras. अब उसको एक छोटा सा बंदर उसी पेड़ पे दिखा। अब वो बंदर उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। तब अब पारस के दिमाग में क्या आइडिया आया कि क्यों ना मैं पत्थर मारूं, क्या पता ही मुझे आम दे दे। तो उसने वही किया, उसने वो पत्थर लिया, उस बंदर पे मारा। बंदर बड़ा ही गुस्सा होकर उस पे आम तोड़ा और आम उसके ऊपर फेंक के मारता है। Paras picked up the mango and ate it. It was very sweet and tasty. He picked up another stone and threw it at the monkey. Once again the monkey threw a ripe mango towards him. अब पारस को वो आम बहुत ही टेस्टी लगा। अब उसने सोचा अब मैं दोबारा यही करता हूँ, तो उसने दोबारा पत्थर लिया, उस बंदर पे मारा और बंदर ने दूसरा आम उसे फेंक कर दिया। Paras was happy. His trick had worked. He repeated his trick for the third time, but this time he was not lucky. The monkey caught the stone and threw it back to him. अब पारस की इच्छा हुई कि वो तीसरी बार भी करे, लेकिन इस बार उसकी ट्रिक काम नहीं की। जैसे ही उसने पत्थर बंदर पे मारा, बंदर ने पत्थर पकड़ा और उसे पत्थर देकर मारा। It hit him hard on the head. His head began to bleed. He cried out in great pain. Some farmers were working in their fields. तो अब आगे क्या हुआ? अब वो पत्थर जो है पारस के बड़ा ही जोर से सर पे लगा और उसके सर से खून बहने लगा। अब कुछ आगे ही कुछ फार्मर्स जो किसान हैं वो अपनी फील्ड में काम कर रहे थे। They heard his cry and came running. अब उन्होंने जब उसका रोना सुना तो वो भागते हुए उसके पास आए। When they heard everything, they laughed. Tit for tat, one of them said. अब जब सबने उसकी कहानी सुनी, उसकी बात सुनी, तो एक बंदा हंसते हुए बोलता है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा।
ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।